परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों का आश्रय लेकर शास्त्र और शास्त्रज्ञ दोनों की कृपा से संयुक्त होकर अपने जीवन को नित्य निरंतर अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ाते जिज्ञासु व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार अर्जुन विषाद से संयुक्त हुआ और विषाद से संयुक्त होकर वो मोह के कारण शोक संतप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण से यह कहकर कि मेरे मम सामर्थ्य नहीं, जब आया था तो बड़े उत्साह के साथ आया था कि मैं युद्ध करूंगा, लेकिन अब भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, रथ के मध्य में जाकर बैठ गया। और जब इस प्रकार से बैठा, वैसे तो निर्णय ही सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब यहां भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये दूसरा अध्याय गीता जी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कथावाचकों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको केवल किस्से कहानी सुनाने हैं, उनकी बात नहीं है, विद्वानों की बात कर रहा हूं, शास्त्रज्ञों की बात कर रहा हूं। दुनिया में कोई भी विद्वान, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, इस गीता जी के दूसरे अध्याय के बिना बोल ही नहीं सकता, अपना वक्तव्य रख ही नहीं सकता। भले ही वो गीता जी के श्लोक ना बोले, लेकिन भाव यही है। और मेरा मानना है, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये दूसरे अध्याय का समग्र उपदेश दिया, जो इस संसार में मनुष्य शरीर को धारण करके आया है, उसके लिए द्वितीय अध्याय का ज्ञान अपने आप में पूर्ण ज्ञान कहलाता है। इसमें भगवान ने हर विषय के ऊपर चर्चा की है जो उसके लिए आवश्यक है। वो अलग बात है कि भगवान ने जो ज्ञान प्रदान किया उसे हम ग्रहण कर पाते हैं अथवा नहीं ग्रहण कर पाते, ये हमारी पात्रता की बात है। अगर पात्रता नहीं है तो फिर हम कुछ प्रश्न करते हैं, हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ संशय शंकाएं होती हैं, जिनका निवारण करने के लिए अर्जुन ने आगे भगवान से प्रश्न किए हैं। जो बाकी के 16 अध्याय हैं, उनमें इस दूसरे अध्याय का ही विस्तार है, क्योंकि अर्जुन को इसमें जो शंका हुई, जो भी मंत्र भगवान ने बोले, उन मंत्रों को आगे विस्तार से परिभाषित किया है, क्योंकि प्रश्न यहीं से उपजे हैं, प्रश्न से प्रश्न उपजते हैं, इसी को जिज्ञासा कहते हैं। और जब तक ये जिज्ञासा शांत नहीं होती, तब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता।
क्योंकि तब तक ये जीव संशयों से संयुक्त रहता है। और गीता जी एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, ये दूसरे अध्याय में ऐसा दिव्य ज्ञान है। कहते हैं कोई भी अगर यदि अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता है तो इसमें वो सब कुछ है, लेकिन किसी मत, किसी संप्रदाय, किसी मान्यता, किसी परंपरा से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भरा हुआ है उसके अंदर भरना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो खाली है उसके अंदर भरा जा सकता है। जरूरी है पहले खाली होना, क्योंकि जब हम किसी मत या पंथ से जुड़ जाते हैं तो उनकी अपनी एक विचारधारा होती है और वो उस विचारधारा में कैद होता है, वो उस विचारधारा से बाहर निकलता नहीं और एक सीमित मान्यता को लेकर के उसमें फंसा पड़ा रहता है। और इसी का नाम है माया, इसी का नाम है नासमझी, इसी का नाम है भूल, इसी का नाम है अविद्या, इसी का नाम है अज्ञान, इसी को भ्रम कहते हैं। वो जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, बंधा हुआ है और हमें बंधन से मुक्त होना। तो बंधन से मुक्त होने के लिए इस माया के चक्र से बाहर निकलना पड़ेगा और माया के चक्र से बाहर निकलने का उपाय है माया को समझना। सीधी सी बात है। योग दर्शन में बहुत बढ़िया बात कही गई है, लेकिन कोई उनको समझे तब नहीं। योग दर्शन में अनेक सिद्धियों का वर्णन करते हैं। सिद्धि क्या है? उसमें लिखा कि आप सूर्य में संयम करो तो सूर्य में संयम करने से सूर्य का ज्ञान हो जाता है। वहां पर ज्ञान शब्द ना कहकर के सिद्धि लिखा है। सूर्य में संयम करने से सूर्य की सिद्धि हो जाती है, चंद्रमा में संयम करने से चंद्रमा की सिद्धि हो जाती है, भगवान में संयम करने से भगवान की सिद्धि हो जाती है। मतलब क्या है कहने का? कि सूर्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सूर्य की एबीसीडी सारी समझ लेने के बाद, ए टू जेड जब हम सब समझ लेते हैं तो फिर सूर्य हमारे लिए अननोन नहीं रह जाता है। हम सूर्य को भली प्रकार से समझ जाते हैं। सूर्य क्या है, सूर्य क्या करता है, सूर्य क्यों करता है, सूर्य की क्या शक्ति है और उस शक्ति के साथ हम किस तरह से जुड़ सकते हैं। यह सूर्य में संयम करना। जब आप किसी भी चीज को पूर्णतः समझ जाते हैं तो आप उसके सिद्ध हो जाते हैं। इसी को सिद्धि कहते हैं। जैसे एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर सारे जोड़ घटा गुणा भाग को समझ जाता है। मैथमेटिक्स क्या है? जोड़ घटा गुणा भाग। जब इसको भली प्रकार से समझ जाता है तो वो उसका सिद्ध कहलाता है। जब एक बायोलॉजी का टीचर अच्छी प्रकार से वनस्पति के ज्ञान को कर लेता है, जीवों के ज्ञान को कर लेता है और जंतुओं के ज्ञान को कर लेता है। 3 तरह का ज्ञान है। मतलब एक तो जो ये प्रकृति है, वनस्पति है। मनुष्य को जीने के लिए वनस्पति की आवश्यकता है। वनस्पति का वो अनेक रूपों में प्रयोग करता है। ये वनस्पति हमारे सब तरह से काम आती है। इसलिए बहुत सौ ने वनस्पति को एक प्रकृति मान करके इसको पूजा है, क्योंकि ये सब कुछ देती है। हमने इसीलिए धरती को मां कहकर के पूजा है, क्योंकि ये धरती वनस्पति के रूप में हमें सब कुछ दे रही है। तो वनस्पतियों का जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि आलू खाएंगे तो आलू खाने से क्या होगा, टमाटर खाएंगे तो टमाटर के खाने से क्या होगा, फल खाएंगे तो फल के खाने से क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो ड्राई फ्रूट्स के खाने से क्या होगा, चीनी खाएंगे तो उससे क्या होगा, नमक खाएंगे तो उससे क्या होगा। यही तो सब प्रकृति हमें दे रही है। ये भूमि दे रही है, ये समुद्र दे रहा है,
ये आकाश दे रहा है, ये सूर्य दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है, ये प्रकृति, ये सब चीज हमें दे रहा है। सब के अंदर अलग अलग शक्ति है और अलग अलग शक्ति से हमें जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं, इनके गुण धर्म जिसकी समझ में आ जाता है वो वनस्पति को जान जाता है, प्रकृति को जान जाता है, इनका रूप समझ में आ जाता है, किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से पोषित करती है और किस प्रकार से नष्ट हो जाती है। तीनों चीजें प्रकृति का यही तो रूप है। बनना है, ठहरना है, पोषण करना है और निपट जाना है। रोज यही खेल होगा, तो इस रूप को समझना है। दूसरी बात, मनुष्य शरीर को समझना है। डॉक्टर क्या करता है, बायो में क्या समझाया जाता है, एनाटॉमी क्या होती है, यही तो होती है कि इस शरीर में जितने भी हमारे अंग प्रत्यंग हैं, उन अंग प्रत्यंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, शरीर के एक एक छोटे से छोटे कण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसकी क्या प्रकृति है, उसकी क्या खुराक है, उसका क्या कार्य है, यही चीजें तो है। जितना भी ये शरीर बना है, आंख की क्या प्रकृति है, कान की क्या प्रकृति है, नाक की क्या प्रकृति है, फेफड़े क्या करते हैं, गुर्दे क्या करते हैं, हृदय क्या करता है, जितने नसों का जाल फैला हुआ है उनका क्या काम है, ये शरीर के स्ट्रक्चर का ज्ञान हो जाना, कहाँ कहाँ क्या क्या है, डॉक्टर यही तो देखता है। और तीसरी चीज फिर कहते हैं भाई मनुष्यों के अलावा अन्य भी जीव जंतु हैं, उनके इफेक्ट बॉडी पर क्या होते हैं, उनके इफेक्ट प्रकृति में क्या होते हैं। बहुत सी चीजों को हम ये समझते हैं कि भगवान ने ये क्यों बना दिया, सांप क्यों बनाया, हमें पता नहीं सांप का भी उपयोग है। शेर क्यों बनाए, हमें पता नहीं, शेर का भी उपयोग है। मगरमच्छ क्यों बनाए, उनका भी उपयोग है। हर चीज का उपयोग है। अब जैसे पेड़ों को हम देखते हैं ना, पेड़ और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। गीता जी का जब तीसरा अध्याय का तो उसमें ये भी चीज समझाई जाती है, एक दूसरे के पूरक हैं। हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, श्वास के जरिए ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं। वैसे तो ऑक्सीजन के साथ अन्य गैसें भी हमारे शरीर में जा रही है, लेकिन मुख्य रूप से जीवन दायिनी ऑक्सीजन हवा है, प्राणवायु है। ये कहां से मिल रही है, इन पेड़ पौधों से मिल रही है। हमारी खुराक क्या हुई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी खुराक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या काम करती है, जब हमारे शरीर में जाती है तो हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करती है, और साथ में क्या करती है, हमारे शरीर की जो वेस्टेज है उसको साथ में लेकर के बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन का काम क्या है, जाती तो एक ऑक्सीजन है, लेकिन जब निकल करके आती है तो निकल करके इसके साथ में कार्बन और जुड़ जाता है, कालिक जुड़ जाती है। कार्बन माने कालिक, कार्बन कालिक तो कोयला है, वो इसके साथ जुड़ करके आता है, गंदगी इसके साथ जुड़ करके आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो भगवान ने कैसी प्रकृति बनाई कि पेड़ों की खुराक कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, मनुष्य की खुराक ऑक्सीजन बनाई, वो पेड़ों से मिली, पेड़ों की खुराक कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, वो मनुष्यों से मिल गई। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, दोनों एक दूसरे को पालन कर रहे हैं। मनुष्य वनस्पति को पाल रहा है, वनस्पति मनुष्य को पाल रही है। तो ये सब ज्ञान जिसको हो जाता है वो उसका सिद्ध हो जाता है, उसका हम उसको डॉक्टर कहते हैं। तो जिस चीज में आप संयम कर लेंगे उस चीज का ज्ञान आपको हो जाएगा, उसके आप सिद्ध हो जाएंगे। यही सिद्धियां हैं, क्योंकि आपको उसका उपयोग पता चल जाता है, आप उसका प्रयोग करना समझ जाते हैं। कहा जी जो अष्ट सिद्धियां कही, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, ईशित्व, वसित्व, प्रापव्य, प्रापत्य, इस तरह 8 सिद्धियां कही गई। योग दर्शन में इनका वर्णन आता है। अगर हम किसी मत से जुड़े हुए तो अलग विचारधारा है, नहीं तो अगर इन्हें निष्पक्ष रूप से देखें तो इनमें कौन सी असंभव है। इनमें से असंभव क्या है, कहते हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर का बड़ा रूप बना लेना। क्यों नहीं बन सकता, वैसे भी तो बनता है।
प्रकृति वैसे भी छोटे से बड़ा बना देती है, लेकिन जिसको इस विज्ञान का पता है वो बना सकता है। कहले इस शरीर के साथ उड़ जाना, अरे जब पशु पक्षी उड़ सकते हैं, अगर ये विद्या जान ले तो ये भी उड़ सकता है, क्यों नहीं उड़ सकता? जब ये पानी पर तैरना सीख सकता है, वो विद्या समझ गया। तो ऐसे ही बहुत से लोग इस तरह की विद्या को जानते हैं, और योग दर्शन में ये विद्या बहुत सामान्य सी बात है। मैं आपको बताऊं, और हम तो आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। ये विद्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि हमने भी इस दिशा में प्रयास किया था, और प्रयास करने पर ये हमारे पास भी आने लगी थी। वो तो हमें गुरुजी ने रोक दिया, कहने लगे आपकी लाइन नहीं है। तो शरीर ऊपर उठना ये कोई विशेष बात नहीं है, सीधा सा सूत्र है, विज्ञान है। आपको इतनी वायु हटानी है, अपने वजन से ज्यादा वायु हटानी, ऊपर उठ जाओ। वो सिस्टम है, योगी लोग जानते हैं उसको। हवाई जहाज कैसे ऊपर उठ जाता है, ऐसे तो है। हर चीज का एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम को समझ लेना। तो गीता जी उस सिस्टम को समझाती है, प्रकृति को समझाती है। हमारा जो वेदांत दर्शन है वो सारे सिस्टम को समझाता है, लेकिन वेदांत दर्शन बिल्कुल अंत में आता है। अब जैसे एक लोमड़ी है, वो जा रही थी और जाते जाते देखा वो अंगूर की बेल लगी हुई थी, लेकिन उसकी पहुंच से परे थी। अब जब पहुंच से परे थी, खाने को मिले नहीं, तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं। अरे तूने चखे नहीं तो तुझे क्या पता कि ये खट्टे हैं कि मीठे हैं? दूर से कह देना, जहां हम गए नहीं। ऐसे मेरे मित्रों जिसने अधूरा ज्ञान प्राप्त किया, जो किसी मत में बंध करके रह गए। सबसे बड़ी समस्या क्या? मत में बंध करके रह जाना। आज हमारे देश में इतने मत हैं। मैं कहता हूं जो हमारा सनातन धर्म सदा से चला आ रहा है, उसमें सब कुछ है, सब कुछ उसी से निकला है, सब उसकी ब्रांचेज हैं। एक एक चीज को लेकर के धर्म के 10 लक्षणों में से एक लक्षण लिया, अपना मत खड़ा कर दिया। यही तो क्या महापुरुषों ने अपने मत को, अपने कुछ अनुयायियों को समझा देना और बस उसी का ढिढोरा पीटते रहना, समग्र से वंचित रह जाता। जो 6 शास्त्र हैं, उन 6 शास्त्रों के अध्ययन से पूर्णता आएगी, एक पढ़ने से, 2 पढ़ने से नहीं आएगी। किसी ने न्याय दर्शन पढ़ लिया, न्याय दर्शन पढ़िए, बहुत बढ़िया शास्त्र है। वैशेषिक पढ़िए, बहुत बढ़िया शास्त्र है, उनको पढ़ना जरूरी है, लेकिन न्याय और वैशेषिक से योग नहीं आ जाएगा, उससे सांख्य का पता नहीं चलेगा। न्याय और वैशेषिक आपकी बुद्धि को तीव्र करता है, तर्क युक्त आपकी बुद्धि को बनाता है, हर चीज की गहराई में जाना आपको सिखाता है। न्याय और वैशेषिक का कार्य ये है, पूर्व मीमांसा का कार्य है आपके अंदर आस्था को उत्पन्न करना। लेकिन योग जो सिखाएगा वो योग दर्शन सिखाएगा, न्याय और वैशेषिक नहीं सिखाएगा। प्रकृति और पुरुष के संबंध को अगर कोई समझाएगा तो विशेष रूप से समझाएगा आपको सांख्य दर्शन। लोर वेदांत चराचर जगत में परमात्मा का दर्शन कराएगा। वेदांत का दृष्टिकोण ये अंतिम दर्शन, इसीलिए उसको कहा गया ब्रह्म सूत्र, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है कब? जब आपने पांचों को खूब अच्छी तरह से समझ लिया, जीवन में उतार लिया, आपका जीवन बिल्कुल शुद्ध हो गया, आपका जीवन अब परिपक्वता की ओर बढ़ गया, आपके अंदर वैराग्य कूट कूट करके भर गया, तब मेरे मित्रों यहां से ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, यहां से आत्मा और परमात्मा की ज्ञान की बात होती है, यहां से प्रकृति को पीछे कर दिया जाता है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति और पुरुष को 2 करके दिखाया जाता है, और फिर प्रकृति को पीछे हटा दिया जाता है कि प्रकृति विनाशी है, प्रकृति से हटो। जब प्रकृति से आप अपना लगाव समाप्त कर दें, प्रकृति काम चलाऊ है, प्रकृति आप में आरोपित है, ये प्रकृति निर्गुण से सगुणता की ओर जब जाती है तो आप सगुणता में जो रम जाते हैं, प्रकृति के निर्गुणता के रूप को देखने जाते हैं, जहां से सगुणता प्रकट होती है। हम केवल सगुणता को देखते हैं। अरे आंखें जहां तक नहीं जा सकती, हम उसको आंखों से कैसे जान सकते हैं?
कान जहां तक नहीं जा सकते हम उसको कैसे जान सकते हैं कानों से? कुछ चीजें ऐसी हैं, हर चीज की अपनी एक सीमा। तो हमारी इंद्रियां जहां तक जा सकती है, मनसा न मन्यते ये ना और मतो मतलब तदेव तम ब्रह्म विद्धि नहीं तम यदि तम उपासते। मन जहां तक नहीं जा सकता, मन जिसको नहीं जान सकता, बल्कि मन जिसकी वजह से जो कुछ भी मनन करता है, मन की सीमा से जो परे है, तदेव तम ब्रह्म विद्धि, ब्रह्म उसको कहते हैं। ब्रह्म वो है जिसके अंदर ये मन भी कल्पित है। जैसे मन के अंदर अनेक संकल्प विकल्प सब कल्पना ही तो है। मन के द्वारा आपने जाने कितनी मूर्तियां खड़ी देते, सब कल्पित ही तो है। मन के द्वारा आप कितना संसार खड़ा कर देते, सब कल्पित ही तो है। ठीक इसी प्रकार से मन भी जिसमें कल्पित है वो ब्रह्म है। मन कल्पित है नहीं। दोनों चीज में गहराई में जब जाएंगे, जब तक आप स्थूल भाव में रहेंगे तब तक लगेगा कि मन बहुत कुछ है, और मन से मन को ही संसार कहा गया। मन को ही संसार कहा जाता है। लेकिन जब मन की सीमा से बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि मन तो एक झूठा सपना है। जैसे मन आपको अनेक सपने दिखाता है, रोज दिखाता है, संकल्प विकल्पमान होकर के जागते हुए भी न जाने कितने सपने दिखाता है, जागते हुए न जाने आप कितने प्रकार का संसार रच देते हैं। ऐसे ये मन जहां से रचा गया है वो सगुण प्रकृति, वो भी निर्गुण नहीं है। मन को हम मानते हैं कि निर्गुण है, क्योंकि मन वैसे तो दिखता नहीं है। मन का कार्य दिखता, मन नहीं दिखता। इस स्थूल शरीर के अंदर मन विराजमान होते हुए भी हमें मन को, आज तक किसी ने मन को देखा हो तो बता दो, दिखता नहीं है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि निर्गुण है। नहीं भाई, ये सगुण है। निर्गुण और सगुण का मतलब क्या है? जो क्रिया करता है गुणों की, गुणों में क्रिया करता है, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक, तो ये सगुण तो सगुण यानी गुणों के सहित जो है, चाहे सत्व से संयुक्त हो, चाहे रज से संयुक्त हो, चाहे तम से संयुक्त हो, तो सगुण है। लेकिन जिस समय जाकर के तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकल जाता है तब होती है निर्गुणता की स्थिति। ये जितने भी शरीर दिखाई देते हैं ये सगुण में दिखाई देते हैं। भगवान के जितने अवतार दिखाई देते हैं वो भी सब सगुण है। उस अवतार में भगवान में 6 चीजें कही गई हैं शास्त्र में, मैं आपको बताऊं, जो हमने सगुण ब्रह्म, सगुण भगवान की कल्पना की है। देखो, एक ब्रह्म है, एक भगवान। हम भगवान को सगुण रूप में लेकर के चलते हैं, तो जो सगुण है उसमें 6 विशेषताएं होती हैं भगवान की। उसको कहते हैं ये 6 गुणों से संयुक्त है, 6 भग से, 6 ऐश्वर्यों से, 6 प्रकार की चीजों से संयुक्त है। ईश्वर में क्या है? 6 चीजें। कहते ज्ञान है, ईश्वर में वैराग्य है, ईश्वर की कीर्ति है, श्री है, ईश्वरीय है। ईश्वर में 6 चीजें जो कही गई, समग्र का ज्ञान। कोई ऐसी चीज नहीं जिसका ज्ञान ना हो, क्योंकि सब कुछ का निर्माण ईश्वर ने ही किया है। भगवान से ही सब कुछ का निर्माण हुआ है। भगवान ने इस प्रकृति को लेकर के एक ओम बहुश्याम है, एक ओम बहुप्रजाएं है। भगवान ने अनेक प्रकार की सृष्टि की संरचना की है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संरचना की है, इसलिए वो उन सबको जानता है। ये सगुण की बात कर रहा हूं। जितने भी संरचना है वो सगुण में है, निर्गुण में कोई संरचना नहीं हो सकती। जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को हमने निर्गुण कहा है, उसमें संरचना हो ही नहीं सकती। निर्गुण कभी कोई संरचना नहीं कर सकता। कोई सिद्ध करके दिखा दे मुझे निर्गुण में संरचना, क्योंकि जब गुण ही नहीं है तो संरचना कैसी? खेल ही गुणों से प्रारंभ होता है। जब तक निर्गुण में सगुणता का आरोप नहीं होगा तब तक कोई खेल शुरू नहीं हो सकता। खेल ही गुणों में शुरू होगा। इसीलिए कहते हैं ईश्वर की जो शक्ति है, परमात्मा की, शुद्ध चेतन ब्रह्म की जो शक्ति है, उसको अव्याकृत माया कहा गया। अव्याकृत माने अव्यक्त माया, जिसको किसी भी प्रकार से आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि ऐसी है कि वैसी। जो ऐसी और वैसी रूप से व्यक्त न की जा सके उसको अव्याकृत माया कहते हैं।
और जिस समय व्यक्त वाली बात हो जाती है वहीं सगुणता आ जाती है, वहीं पर ईश्वर में सगुणता आ जाती है। और सगुणता के आते ही हम भगवान में रूपों की कल्पना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक निर्गुणता है, अव्यक्तता है, तब तक कोई रूप नहीं है। लेकिन रूप की कल्पना हमने कब की? जब गुण आ गए, संरचना का गुण आ गया, पालन का गुण आ गया, संधार का गुण आ गया। जब ये गुण आ जाते हैं तो ये सगुणता, और इनमें हमने अपने अनुसार रूपों की कल्पना की है। जैसा जैसा हमारा मन हुआ वैसे वैसे रूपों की हमने अपने आधार पर कल्पना करते चले गए। विभिन्न प्रकार की सब कल्पनाएं ही आ गई। जीव भी कल्पना, ईश्वर के रूपों की भी कल्पना, प्रकृति के रूपों की भी कल्पना। क्योंकि एको हम बहु प्रजायेय, एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक प्रकार की संरचना दिखाई देती है और सर्वत्र दिखाई देती है, कहां नहीं दिखती है। ये ईश्वरीय गुण है। एक से अनेक होना ईश्वरीय गुण है। मनुष्यों में भी एक से अनेक होते हैं, पशु पक्षियों में भी एक से अनेक होते हैं, जितनी वनस्पति है इसमें भी एक से अनेक है। मैं एक हूं और अनेक रूप हो जाऊं, यही तो होता है मनुष्यों में, तभी तो सृष्टि चल रही है। अगर ये गुण ना हो तो सृष्टि कैसे चलेगी? परंपरा से सृष्टि आगे बढ़ी है। तो ज्ञान, जिनको ये ज्ञान हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है, इसी को कहते हैं सिद्धि। तो मेरे मित्रों, गीता जी का जो ज्ञान है वो समग्रता को अपने आप में समाहित, उसमें सब कुछ समाहित है। वह सत्य कि हम उसको समझें, एक एक शब्द समझने का है। जैसे ये अभी थोड़ी सी भूमिका और है इसमें, इसके बाद भगवान ज्ञान ही प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले आत्मज्ञान से प्रारंभ करते हैं। वो आपके सामने आएगा। आइए फिलहाल तो इस द्वितीय अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। और ये द्वितीय अध्याय का भी प्रथम श्लोक संजय के द्वारा बोला जा रहा है। पहले अध्याय का अंतिम जो मंत्र था उसमें संजय ने अर्जुन की स्थिति धृतराष्ट्र को बताई। अब संजय धृतराष्ट्र को फिर से बता रहे हैं कि जब अर्जुन की ऐसी स्थिति हुई, कैसी? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। कहते हैं तब कायरता से संयुक्त अर्जुन क्या आपको क्या कहा? कायरता रूपी दोष से संयुक्त। जो कि उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन दिखाई दे रहा है युद्ध से उपरत उत्साह का परित्याग करके वैराग्य कहे या मोह कहे रख दिया, अस्त्र शस्त्र गांधी को नीचे रख दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रो रहा है। रोना वीरों का स्वभाव है क्या? अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्, आंखों में आंसू हैं। मैं फिर कहता हूं, अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब भी कोई विपरीतता आती है हम रोने लगते हैं, हाय अब क्या होगा? जो होगा सब सही होगा, जो तूने कर रखा है वही होगा, तेरे किए वैसे अलग कुछ नहीं होगा। तेरे भाग्य में जो तूने लिख रखा भगवान ने नहीं लिखा। देखिए मैं बता दूंगा, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य भगवान लिखता है। नहीं, भगवान कुछ नहीं लिखता। आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। भगवान ने कुछ नहीं लिखा, भगवान ने तो सिर्फ व्यवस्था की। भगवान तो व्यवस्थापक है। क्या व्यवस्था करता है? आज जो कर्म किया है उस कर्म का आपको कब
किस रूप में, किस जगह पर, किन परिस्थितियों में फल देना है। जैसी भावना से आज आपने कर्म किया है, कर्म में बहुत बातें होती हैं। आज जैसी भावना से आपने कर्म किया है ना, उसका वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। तो वैसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी और वो परिस्थितियां क्रिएट होने के बाद आपको फल मिलेगा। ये सीधा। तो जब फल आता है उस समय रोने की आवश्यकता है। अर्जुन रो रहा, भाई युद्ध जो आज सामने खड़ा है ये तुम्हारी तो कर्मों का फल है, नहीं तो अलग राज्य मिल गया था। पांडवों को अलग राज्य मिल गया, कौरवों को अलग मिल गया। युधिष्ठिर को जब निमंत्रण दिया गया जुए का, क्या युधिष्ठिर को यह पता नहीं था कि जुआ खेलना गलत होता है? क्या नल दमयंती का किस्सा उसने नहीं सुना था? नल दमयंती की कथा तो सुना रखी थी धौम्य मुनि ने, पहले से जानते थे। जो राजा की गद्दी पर बैठा है उसने इतिहास सब पढ़ा हुआ होता है कि जुए का परिणाम क्या होता है, और उसके बावजूद वो जुए के निमंत्रण को क्यों स्वीकार करे? उसे पता नहीं कि जुआ कितना खतरनाक होता है, कितना गलत होता है। लेकिन युधिष्ठिर को व्यसन था, युधिष्ठिर को यह व्यसन था। भले धर्मराज हो, धर्मात्मा होने पर भी किसी को कोई व्यसन हो सकता है। विश्वामित्र बहुत बड़े त्यागी तपस्वी, और बड़े तप करते करते मेनका आ गई, तो व्यसन ही तो है। मेनका क्यों आकर्षित होना, व्यसन नहीं है क्या? मेनका को देख करके तप का खंडित हो जाना, ये व्यसन ही तो है। दुर्योधन के निमंत्रण को स्वीकार कर लेना ये व्यसन नहीं तो क्या है? ये जो आज बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, घर से बिल्कुल पाक साफ जाते हैं, और घर से पाक साफ जाने के बाद हॉस्टलों में रहते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, और वहां जाकर के रुपए में से 90% बिगड़ जाते हैं, अभक्ष भोजन करने लगते हैं, सामाजिक व्यवहार से परे मनमाना उनका आचरण हो जाता है, उनके लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती है। ये क्या है? ये सारे उनके अंदर के भाव दूसरे को देख करके थे। ये सारे व्यसन वहां क्या लगते हैं? दूसरे को देख करके लगते हैं। अरे जो पहले वाले कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया तो निमंत्रण को स्वीकार क्यों कर रहा है? सोच के देख, तूने निमंत्रण को स्वीकार क्यों किया? कमी तेरी है, ये तुम्हारी अपनी कमी है कि तुमने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब निमंत्रण को स्वीकार किया, ऐसी जगह तुम गए, अब फंसोगे तुम्हें तो किसका कर्म है? दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो? अजी फिलाने दोस्त ने पिला दी, वो दोस्त का है, वो तो तेरा दुश्मन है। दोस्त का है, दोस्त है, तेरा दुश्मन है। क्या जरूरत है ऐसी जगह जाने की? और फिर अगर यदि किसी कारण से चले भी गए तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हम कहीं भी चले जाएं, क्या हिम्मत है उसकी जो हमें डिगा सके? बात ये भी तो है, क्योंकि संसार में रहते हैं तो दुर्जन भी बहुत मिलते हैं, लेकिन उन दुर्जनों के बीच में वो दुर्जनता अपने अंदर कैसे समाहित हुई? डूबने से तो हमें बचना है, डूबने वाला तो तैयार बैठा है। यही संसार का खेल। तो रोने से काम नहीं चलेगा। हमने अपने कर्मों के कारण जीवन में प्रतिकूलता आई है, अजी बहू ऐसी आ गई, बस नाक में दम कर रखा है, जीना हराम कर दिया। तेरे कर्मों से मिली है, तेरे कर्मों से मिली है कि दूसरे कर्मों से नहीं मिली, क्योंकि तेरे ऊपर उसका कर्जा चाहिए।
तुझे उसका कर्जा अदा करना है, उसको तेरा कर्जा अदा करना है, तुझे उसका करना है, सीधी बात है, इसलिए मिलेगा। तो सीधी सी बात है, दोनों को एक दूसरे को कर्जा देना लेना है। जब कर्जा लेना देना है तो हंसते हंसते लेते लो, रोते क्यों हो? जब किसी से कर्जा लिया है तो उसको हंसते हंसते देना सीखो, घबराने की जरूरत नहीं। भगवान अब वही उपदेश देना चाहते हैं। अर्जुन घबरा रहा है, वो चाहे किसी भी कारण से घबरा रहा है, किसी भी कारण से रो रहा, अश्रुपूर्णाकुल क्षण, आंसुओं से संयुक्त आंखें हैं, हृदय में शोक है, विषाद है, विषिदन्तमिदम्, विषाद, परेशान है, क्या होगा, कैसे होगा, दिमाग ठस हो गया, जैसे कहते थे ना हमारी भाषा में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, दिमाग ठस, जैसे घुन लग जाता है, बस सिर्फ 2-4 चीजें उन्हीं में घूमता है तो उससे बाहर निकलना नहीं चाहता, उस दायरे में कैद हो जाता है। इसको कहते हैं विषाद की स्थिति। जब घर में कोई झगड़ा होता है ना, बाहर के सब दिखने बंद हो जाते हैं, बाहर के सारे रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं और सब कुछ बस सिर्फ उसी में घूम रहा है आदमी, इसको कहते हैं विषाद। विषिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। अब उस ऐसे अर्जुन से, ऐसे अर्जुन को देखकर, ऐसे शोकाकुल अर्जुन को देखकर, ऐसे मोह में बंधे हुए अर्जुन को देखकर कि कैसे अर्जुन की स्थिति को देखा भगवान ने, कहते हैं जैसे नमक और जल का संयोग होने पर बेचारा नमक घुल जाता है, हवा का झोंका आने पर आकाश में से बादल उड़ जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये प्रश्न भी आएगा अर्जुन का, बादलों के छिन्न भिन्न होने का। जैसे कोई राजहंस पक्षी हो, वो कीचड़ में फंस जाए, दूध सा उजला हंस और कीचड़ में फंस जाए, काला हो जाए, और उसके बाद फंसने के बाद वो बड़ा मलिन हो, बड़ा दुखी हो। कहते ऐसे अर्जुन ममता रूपी कीचड़ में फंसा हुआ, ऐसे अर्जुन विचलित हो गया, मोह रूपी हवा के झोंके ने उसकी वीरता को कायरता में परिवर्तित कर दिया, छिन्न भिन्न कर दी उसकी वीरता, टुकड़े टुकड़े कर डाले, ऐसी स्थिति हो गई। तो ऐसे अर्जुन को देखकर भगवान उससे कहते हैं, अब ये यहां पर सबसे पहला मंत्र भगवान बोलने जा रहे हैं, और जब भगवान का मुखारविंद से कोई वाक्य श्रवित हो रहा है तो हमें भगवान का एक बार स्वागत करना चाहिए, क्योंकि गीता जी जैसा दिव्य ग्रंथ, तो इस गीता जी में हमें भगवान का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि गीता जी, मैं फिर कहता हूँ, अर्जुन के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ मेरे लिए, हमारे लिए। गीता जी भगवान ने हमारे लिए प्रकट की, गीता जी का उपदेश भगवान ने हमें दिया है, अर्जुन को दिया होगा, हमें क्या? जब अर्जुन को दिया हमें क्या? हमें तो अपने से मतलब है। गीता का उपदेश सुनकर के अर्जुन उस महाभारत के युद्ध को लड़ पाया, और भली प्रकार लड़ पाया, असंग होकर के लड़ पाया, वैराग से संयुक्त होकर के लड़ पाया, वो दिव्य ज्ञान उसे प्राप्त हो गया, हमें क्या? बात तो तब है जब ये गीता जी का उपदेश, ये भगवान का संदेश हमारे हृदय में असंगता को ले, हमारे हृदय में वैराग की धारा का प्रवाह कर,
हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर दे। तब इस गीता जी का नाम है। हम गीता जी के लाभ से तभी संयुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का हम स्वागत करते हैं गीता जी में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मूर जैसे दैत्यों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण, हे समस्त जगत के नाथ, हे नारायण, हे सारे जगत में वास करने वाले परमात्मा, आपके चरणों में कोटि से प्रणाम है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वः कसमरमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरं जुनः क्लेव्यं मा स्म गमः नैतत्तायुपपद्यते क्षोद्रं हृदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठा परन्तपः। दो मंत्र भगवान ने अर्जुन को कही कि हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये कायरता कहां से आई? ये स्वर्ग को देने वाली नहीं है, तुम्हें कीर्ति प्रदान करने वाली नहीं है, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा सेवित ये आचरण नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, शक्तिहीन मत हो। ये तुम्हारे जैसे वीर को शोभा नहीं देता। तुम तो परम तपस्वी हो, बड़े तप किए हैं तुमने, और तुम्हारे लिए इन छोटी मोटी बातों के लिए शोक करना, ये तो तुम्हारे हृदय की दुर्बलता को दिखाता। इसलिए त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः, किसका त्याग करो? किसका? ये दुर्बलता जो तुम्हारे हृदय में है, ये भय जो तुम्हारे हृदय में आया है, ये शोक जो तुम्हारे हृदय में आया है, जिस उत्साह के साथ तुमने इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर पग रखा था, वही उत्साह, उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ो और युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान आदेशात्मक स्वर में कह रहे कि तो तुम शोक से संयुक्त होकर के कर्तव्य का निर्धारण करना चाह रहे हो। इधर शोक में कभी कर्तव्य का निर्धारण नहीं, शोक से संयुक्त होकर के कर्तव्य का निर्धारण नहीं हो सकता, उत्साह से संयुक्त हो। और देखो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ये शरीर तुम्हें किस लिए मिला है? ये जिनके मोह से संयुक्त हो रहे हो,
जरा विचार करके देखो तो सही में कौन तुम्हारा है और तुम किसके हो। तुम विचार करना चाहिए। इस विषम परिस्थिति में जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई है, उस समय तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करता। ये तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं। अगर कहना ही था तो पहले कह रहे थे। अब कहने का विषय थोड़ा है ना। तुम्हें अगर कुछ कहना था, युद्ध नहीं करना था, यहां रणभूमि में आए किस लिए? आए क्यों? बेइज्जती कराने के लिए, कुल पर कलंक लगाने के लिए, कीर्ति को धूमिल करने के लिए। जो राजसूय यज्ञ करके तुमने कीर्ति अर्जित की है, उस सब को धूमिल करोगे। भगवान शंकर तक के साथ तुमने युद्ध किया है। भगवान शिव तक को तुमने युद्ध में संतुष्ट किया है। गंधर्व तुम्हारी कीर्ति का गायन करते हैं। तुमने गंधर्वों को परास्त किया, इसलिए वो तुम्हारी कीर्ति का गायन करते हैं। सब धूमिल हो गए। स्वर्ग तक तुम्हारी महिमा का गुणानुवाद किया जाता है। तुम तो स्वर्ग में भी रह करके आए। वहां तुम्हें सम्मान की नजरों से देखा जाता है। तुम्हें परम तपस्वी माना जाता है, परम वीर माना जाता है। तपस्वी भी और वीर भी दोनों माना जाता है स्वर्ग में। स्वर्ग के प्रलोभन तुम्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए। ये तपस्वी जीवन की बात है। स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए। ये है वैराग्य का जीवन, ये है तपस्वी का जीवन जो तुमने वहां पर जिया है। और बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्र तुमने अपनी तपस्या के बल पर एकत्रित किए हैं। अरे अब पराक्रम दिखाने का अवसर है और तुम मुंह छिपाकर बैठ रहे हो मेरे पीछे। ये तुम्हें शोभा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण उत्साह वर्धन कर रहे हैं। पहले सिर्फ 2 मंत्र ये बोले। इन 2 मंत्रों का जो भाव है वो आपके सामने थोड़ा सा रखा है। कल इन दोनों मंत्रों के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर आगे अर्जुन क्या कहता है उसकी चर्चा करेंगे। कल फिर ठीक 8 बजे। वैसे तो रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, रविवार में भी कल को सत्संग रखेंगे और भगवान के जो भाव है आपके समक्ष प्रकट करेंगे। अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।